जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सावन का महीना चल रहा है और इस पावन पवित्र महीने में रामायण पढ़ने का विशेष महत्व है। हम आपके लिए सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं, जिससे आप उसका अर्थ सहित रामायण की चौपाई को समझेंगे एवं इसका धर्म लाभ लेंगे। निशिचर एक सेंधु महु रहे, कर माया नभ के खग गाहे। जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जल बिलो कि तिनके परिछाए। गाय छाह सख सो न उड़ाए, एह विधि सदा गगन छर खाए। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपितुर तह चेना। ताए मारे मारुत सुत बेरा, बारधि पार गयौ मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि के आगे, तापर धाई चढ़्यो भय त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकाए, प्रभु प्रताप जो कालहि खाए। गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी, कहि न जाए अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निज चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अब हम इनका अर्थ जानेंगे। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी है एवं परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना। चौहट हट सुबट बेथे, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को घने। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका सर, कूप बापे सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल। गरजहि नाना अखारन बिरहि, बहुविधि एक एकन तरजहि। करि जतन भट कोटिन, बिकट तन नगर चहु दिसि रक्षहि। कहु महेश मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कहे। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पै हैं सही। पर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊँ निसी, नगर करऊँ पैसार। सियावर रामचंद्र की जय। अब हम इनका अर्थ जानेंगे। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ
सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंस, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी पर भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय श्री राधे।